नमस्कार, मैं हूं नवनीत गुप्ता। आप देख रहे हैं न्यूज भारत। आज हम बात करेंगे ऐसी शख्सियत की जो पूरे प्रदेश से नहीं, देश से नहीं, दुनिया में हर एक नाम उजागर है। देव दद्दा, जिनके नाम से दद्दा के नाम से जानते हैं, उनका नाम है देव प्रभाकर शास्त्री जी पंडित जी। और इनके बारे की एक कथा एक ऐसी है कि आखिर ये किसके बारे में क्या इनको जानकारी है। उनके सामने बैठने पर भी वो बता देते थे आखिर इनका उद्देश्य क्या है, जी हमारे पास क्यों आए और इनका महत्व क्या है, और इनकी जो कथा है, इनकी जो व्यक्तित्व भूतकाल है, इनका पूरा बता दे तो भविष्य में क्या होने वाला, कुछ ऐसी भी इनके पास एक सिद्धि थी। कहीं ना कहीं ये जरूर देखने को मिला। लोग नेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे इनके कई प्रकार के कितने भी बड़े नेता हो, उनके आगे मस्तक ही लेके आए हैं। आखिर इनकी एक दुआ लेके आए कि इनके पास हम पहुंचे और इनका आशीर्वाद लेके हम आगे की ऊंचाई छुएं। यह बहुत बड़ी बात है। और एक कटनी की जिले के, मध्य प्रदेश के कटनी जिले की बात करें यदि, तो यहाँ के लिए भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देश का केंद्र बिंदु बना गया और देश के केंद्र बिंदु के अनुसार यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन हम पहले शुरू करते हैं, उनके पुत्र हैं, छोटे पुत्र, उन्हीं से नीरज जी से। सर, आपके पिताजी थे, बहुत अच्छा है, यहाँ उन्होंने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया और साथ में उन्होंने एक शिक्षा के माध्यम से लोगों को एक मार्गदर्शन भी दिया कि आखिर क्या है इनकी, थोड़ी सा आप इनके बारे में बताएं। सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर दंडवत नमन। पूज्य गुरुदेव ने अपनी धर्म यात्रा में जो धर्म को एक सरल रूप में लोगों को सामने प्रस्तुत किया, जो पद्धतियां धर्म कठिनाई की ओर जा रहा था उसको सरल रूप में लाए। शिवलिंग निर्माण की पद्धति उन्होंने जनता के सामने रखी, सभी को उस पद्धति से जोड़ा। सरल पद्धति, सुगम पद्धति, समाज का अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति बैठा है वो भी उस पूजन को कर सकता है। तो ऐसी पद्धति को सभी लोगों के बीच में लाए और यज्ञ के माध्यम से, वो एक यज्ञ जो परम पूज्य गुरुदेव का होता था उसके पीछे अनेक उद्देश्य निहित होते थे। जब शिवलिंग का निर्माण होता था तो लोग नीचे बैठ के एक साथ, वो किसी भी श्रेणी का व्यक्ति हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, सब एक साथ बैठ के मिट्टी के शिवलिंग बनाते थे, एक साथ बैठ के भंडारे में प्रभु की प्रसादी ग्रहण करते थे। तो ये जो सामाजिक भेदभाव भी एक समाज के लिए हमारी बड़ी चिंता का विषय है, इसको भी अप्रत्यक्ष रूप में कहीं ना कहीं जो इस कार्यक्रम के माध्यम से समरसता का संदेश दिया जाता था। और ये जो समाज कल्याण, राष्ट्र कल्याण, इसके लिए व्यवस्था थी और उसी व्यवस्था पे इस धर्म यात्रा को उन्होंने आगे बढ़ाया। शिवलिंग की निर्माण करें, शिवलिंग निर्माण की बात करें तो ये भी सुनने को आया है, मैं देखा सुना हूँ कि आखिर इनके जो भी दक्षिणा के रूप में इनके पास राशि आती थी, इसका उपयोग निजी नहीं करते थे। तो क्या वजह थी और क्या इसका उपयोग कैसे करते थे? ये जो परम पूज्य गुरुदेव के हमारे कार्यक्रम होते थे, बहुत विराट कार्यक्रम हुए। बम्बई से लेके एक छोटे से गांव तक, हर शहर में, हर बड़े शहर से लेकर छोटे कस्बे तक कार्यक्रम आयोजित हुए। जो आर्थिक व्यवस्था थी, कभी भी गुरुदेव के किसी कार्यक्रम में शहर से चंदे की व्यवस्था नहीं थी। जो एक व्यवस्थाएं होती हैं, वो जो शिष्य मंडल रहता था वो ही इस कार्यक्रम को संचालित करता था, वो ही समस्त आर्थिक व्यवस्थाएं देखता था और उसके माध्यम से ही सभी आर्थिक व्यवस्थाओं का संचालन होता था। वो जो भी व्यवस्था थी, वो शिष्य मंडल, जहाँ का शिष्य मंडल उस कार्यक्रम का आयोजक होता था, वो शिष्य मंडल ही उस व्यवस्था को देखता था। दक्षिणा के रूप में क्या स्वीकार करते थे दत्ता जी? दक्षिणा के रूप में तो गुरुदेव ने सभी भक्तों की भक्ति स्वीकार की है, सभी की श्रद्धा स्वीकार की, आस्था स्वीकार की। इसके अतिरिक्त जो भी पूज्य गुरुदेव के पास अपनी संचित पूंजी थी आजीवन की, कृषि के माध्यम से या किसी कृषि उत्पादों के माध्यम से, तो ये जहां आप ये खड़े ही, श्री कृष्ण वृद्धाश्रम का निर्माण हुआ। अपनी पूरी संचित पूंजी कृषि की थी जो उनकी, वो पूरी संचित पूंजी वो यहाँ इस वृद्धाश्रम को सौंप गए। यहाँ उनने संचित पूंजी को सौंपा, जिसके माध्यम से और सभी शिष्य मंडल के सहयोग के माध्यम से ये श्री कृष्ण वृद्धाश्रम संचालित है, बहुत सफलतापूर्वक संचालित है। सभी वृद्ध माताओं पिताओं की, जो वृद्ध जन है, उनकी यहाँ माता पिता के समान सेवा हो रही है और पूरे देश का शिष्य मंडल इस पुनीत कार्य में पूरे मनोयोग से लगा हुआ है। ये थे हमारे साथ धीरे साथ इनके बाद में दद्दा जी के पुत्र और इनका नाम है नीरज शास्त्री जी। तो इनका कहना यह है कि इनके पिताजी का जो आशीर्वाद आज इनको मिला है, तो आज कहीं ना कहीं इनको भी एक नई ऊंचाई ले जाएगा। और हम एक और बात करेंगे यहाँ पर डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत PhD, उन्होंने एक किताब लिखी है दद्दा दर्शन के नाम से,
उसमें पूरी कथा लिखी है उनकी, संयोग दिवस से लेके वियोग दिवस तक। उसको लेके हम इनसे सीधी बात करते हैं, आखिर उस बुक का उद्देश्य क्या था और आपके दिमाग में एक कैसे आया कि आपको दद्दा दर्शन की बुक लिखना है। लोगों ने तो माता पिता को गुरु मानते हैं, लेकिन आपने गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु, गुरुदेव महेश्वरम, तो आपने गुरु मतलब माता पिता से ऊपर श्रेणी में जो गुरु आते हैं उनके प्रति एक जो सोच रखी है उसका क्या है, कैसे आपके मन में विचार? परम आदरणीय दद्दा जी जितने लोकप्रिय थे, जितनी सहज उनकी बोली थी, और उनकी एक कोशिश थी कि पूजा पाठ में सबका अधिकार हो। एक उन्होंने ऐसी पद्धति बनाई थी कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी भगवान शंकर की पूजा करके और प्रार्थना कर सकता था, और भक्तों के मन में जिस ढंग से प्रवेश करके उनके मन की बात जानते थे वो कला अद्भुत थी। तो मन में एक प्रश्न उठा कि क्यों ना दद्दा जी पे एक पीएचडी की जाए, और पीएचडी की सारी तैयारी चालू हो गई थी। एक किसी कारणवश पीएचडी नहीं हो पाई, तो हमने सोचा क्यों ना क्यों ऐसा प्रयास किया जाए कि दद्दा जी के बारे में पूरे देश और दुनिया जाने। तो एक हमने किताब, एक पूरी टीम के माध्यम से हमने एक किताब लिखी जिसका नाम दिया दद्दा दर्शन। दद्दा दर्शन की जो गाथा है पूरे किताब में लिख दी। उन्होंने कई जगह से उल्लेख निर्माण किए। क्या इनकी मतलब इनके वहां पे जो उपस्थिति रही, कैसे इनके भक्त रहे, कौन कौन से रहे, कुछ बताएंगे आप चैनल के माध्यम से? दद्दा जी शिल्प निर्माण तो करते ही थे, उनके मन में अद्भुत सेवा भावना थी, अपने भक्तों के प्रति अपार प्रेम स्नेह था। हमने कम से कम इसमें 50 से 60 संस्मरण डाले हैं जो उनके भक्तों ने उनके चमत्कारों के बारे में बताए हैं, और उनके मन की बात जानने की उनकी जो कला थी उसके बारे में विस्तार से वर्णन किया है कि दद्दा जी का जीवन कैसा रहा, कहाँ पर उन्होंने संघर्ष की और कब उनको आध्यात्मिक उनका प्रवेश हुआ, ये सारी बातें हमने शामिल की है। दर्शकों को दिखाना चाहते हैं आपने जो बुक किताब लिखी है, कैसे इसमें क्या इसमें किया, ऐसा कैसे इतनी मेहनत कैसे लगी, कुछ बताएंगे मेहनत के बारे में? इसमें करीब लगभग 2 साल का समय लगा, और दद्दा जी का जहां से जन्म हुआ था, जहां से उन्होंने अपने सबसे पहले प्रथम भागवत कथा शुरू की थी, कहाँ पे उन्होंने जाके अपनी शिक्षा ग्रहण की, कहाँ से उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, इस सारी चीजें हमने इसमें डाली है। ये हम आपको थोड़ा सा दिखाना चाहते हैं। ये दद्दा दर्शन किताब है, इसका शीर्षक है। इसके बाद ये नौसम प्रेस से निकली है, और इसमें बहुत सारे लगभग लगभग 51 इसमें अध्याय दिए गए हैं, जिसमें लगभग 151 पेज की किताब है हमारी, और इसमें जो बातें शामिल की गई हैं, दद्दा जी का बचपन दर्शन, दद्दा जी का युवा अवस्था और शिक्षा दर्शन, गृहस्थ जीवन दर्शन, सरपंच के रूप में दद्दा जी एक शिक्षक के रूप में, दद्दा जी का आत्मदर्शन, दद्दा जी एक किसान के रूप में, ऐसी बहुत सारी चीजें दी गई इस किताब में। कह सकते हैं कि 151 पृष्ठ हैं उनके बारे में जो व्याख्यान में बताए गए हैं, उनकी जन्म से लेके वियोग तक। तो भी इस जो बुक में भी दिखाना चाहता हूं दर्शकों को, यह वो दर्शन है, दद्दा दर्शन है, जो डॉक्टर सुरेंद्र राजपूत पीएचडी गुरु ने खुद इसका लेखन किया है, और उनके सहयोगी भी इसमें साथ में रहे। उसमें 2 वर्ष इनको लग चुके हैं। इन्होंने एक बारीकी से जो भी इनकी जिंदगी में जो भी चढ़ाव उतार चढ़ाव रहे वो सारे इसमें व्याख्यान है। यदि किसी भी व्यक्ति को दद्दा जी के दर्शन करना है या इनके बारे में जानना है तो इस बुक को जरूर पढ़िए, ताकि उनको एक इनके बारे में एक अभ्यास हो सके, और इनके जो इन्होंने दुनिया जी है, किस जीवन में जी है, कैसे उतार चढ़ाव पड़ाव में जी है, तो उसका भी एक अनुभव ले सके। देखना मत भूलिएगा। नवनीत गुप्ता, न्यूज़ भारत, कटनी।